तो वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे कौम के अजाब, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। कौम लूत, जिन्होंने ऐसी बुराई को ईजाद किया जो इनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने न किया था। ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और इनका क्या अंजाम हुआ? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था, जो तारिख के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक के कदीम शहर उर में हुई थी। इस शहर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्किन था। दरअसल लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हारान हज़रत इब्राहीम के सगे भाई थे, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे। चूँकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हज़रत लूत को हज़रत इब्राहीम ने बेटा बनाकर पाला था। आप हज़रत इब्राहीम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। आप हज़रत इब्राहीम के ज़माने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। हज़रत लूत के बहुत सारे मुआजिज़ात हैं। आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते थे तो आसमान बादलों से भर जाता और खूब बारिश होती थी। हज़रत लूत जिस पत्थर पर सर रखकर सोते, उस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। सदूम वो इलाका था जहां लूत अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए गए। सदूम के आसपास 5 निहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा ही थी। ये इलाके निहायत ही सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फैयाज़ी का हसीन शाहकार था। यहाँ बागात की कसरत थी। लहलहाती खेतियाँ यहाँ की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थी। उर्दून, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका निहायत ही ज़रखेज़ था। वहाँ तरह तरह के अनाज, फल, मेवे बकसरत पैदा होते थे और यही वजह थी कि आसपास के बस्तियों के लोग भी अपनी मुआशी और ग़ज़ाई ज़रूरत के लिए उन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर ये बात अहले सदूम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख़याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ उनका ही हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आए। एक दिन सदूम के लोग इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनके महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। उस अजनबी बुजुर्ग की बात लोगों ने बहुत तवज्जो से सुनी। इब्लीस ने कहा, मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत जवान लड़के की भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ फेल बद करना सिखाया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम उन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफेली इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरान, सरदार, रऊसा, हर तबके में घर घर ये अमल फैल गई थी। भरी महफिल में ये लोग इस फहाशी के काम को करके खुश होते थे। कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। तलमूद में लिखा है कि अहले सदूम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सख्त, जालिम, धोखेबाज और बद मामला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बखैरियत ना गुजर सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। बारहा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता और ये उसके कपड़े उतार कर उसकी लाश को बरहना दफन कर देते। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारियां करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हज़रत लूत ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो।
حضرت لوط اہل سدوم کو دن رات واعظ و نصیحت کیا کرتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کے قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا، اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ اس بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کے دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بد نیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنے قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، میڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معمولات کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔
आज यूरोपीय ममालिक में इंसानी आज़ादी के नाम पर इस बदकारी की इजाज़त दी जाती है और इस फहश अमल को फ़ख्र समझा जाता है, मगर हकीकत ये है कि हमजिन्स परस्ती बिल्कुल फितरत के ख़िलाफ़ है, जिससे इंसानी मुआशरा तबाह और बर्बाद हो जाता है। रिवायतों के मुताबिक एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन अमल क्या है। इब्लीस बोला, जब मर्द मर्द से बदफेली करे और औरत औरत से ख्वाहिश पूरी करे। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स पर अल्लाह पाक की लानत हो जो कौम लूत वाला अमल करे। फ्रेंड्स, वीडियो देख के तो बहुत ऐसे वीडियो में है, मतलब कि पहले ऐसे होता था। हजरत लूत जो थे, उनकी कहानी थी, उनकी वाक़या है कि कैसे कैसे उनके साथ ये भी वाक़या हुआ है। जो उनकी बीवी थी हजरत लूत के, तो भी जो जालिम थे लोग, जो शैतान लोग थे, तो उनके साथ मिली हुई थी। तो जो हर एक खबर वहाँ ले आके पहुँचाती थी। तो कैसे कैसे दिखा रहे हैं अब, कैसे हजरत लूत के सामने मतलब 3 फरिश्ते आए थे जो अल्लाह ताला ने भेजे थे उनकी मदद करने के लिए कि जाओ देखो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। तो हजरत लूत नहीं जाने थे कि फरिश्ते हैं आए हैं हमारे लिए, हमारी मदद करने के लिए। तो जो जालिम लोग थे, जो बेरहम लोग थे, वो कैसे गंद मचा रखे थे, कैसे मतलब एक जो जेंट्स लोग रहते थे जो उनके साथ कैसे कैसे गंदी हरकतें कर रहे थे, गंदे तरीके से रहते थे। पूरे गांव वाले कैसे मतलब बिल्कुल गंदगी में फंस गए थे। बिल्कुल उनको कोई चीज़ की परवाह नहीं होती थी, सिर्फ हरकतें मतलब बहुत बुरी तरीके से करते थे ये लोग, जो जालिम लोग थे। तो हजरत लूत ने देखे कि ये लोग कितने बिगड़ रहे हैं, बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं, मतलब उनका जो है गांव है वो भी बर्बाद हो रही है। तो समझाने की कोशिश करी, मगर वो जो जालिम लोग थे नहीं समझे थे। उनको बोलते थे कि तुम इस बीच में मत पढ़ो, पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो क्या कर सकते हो, अभी तो छोड़ के मतलब अपना साइड में हो गए। तो फिर उसके बाद वो आए फरिश्ते, अल्लाह ताला ने भेजे हैं। तो जब देखे वो फरिश्ते इतने सुंदर सुंदर थे तीनों, तो उनकी बीवी जाके कैसे बता रही थी। जो हजरत लूत की जो बीवी थी, बेगम थी, वो गई मतलब जो जालिम लोग से मिली थी उनको बता दी थी। तो लोग कैसे आए हैं, उनके घर को घेर लिए थे। तो जो हजरत लूत थे सोचे थे कि हमारे घर के मेहमान हैं खूबसूरत लड़के, ये नहीं जानते थे कि वो फरिश्ते आए हैं। तो बचाने की बहुत कोशिश करे थे, फिर भी वो सब दीवार पे चढ़ गए हैं। कैसे मैंने दीवार पार करके उनको घर में जाने लगे हैं, कैसे दरवाजे पीटने लगे। तब जाकर फरिश्ते हजरत लूत के सामने आए कि हम फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला मेरे को भेजे, हम लोग को भेजे हैं आपको रक्षा करने के लिए, आप चलिए रातों रात यहाँ से निकल जाइए। तो अपने परिवार को लेकर निकल गए थे। जब भी इस रास्ते में गए तो उनकी जो बीवी थी तो वहाँ से मतलब छोड़ के भागने की कोशिश करी थी, तो नरक बन गया, मतलब वहाँ पे पत्थर बन गई। तो शरीर फिर पैर से मारे तो कैसे पूरे जो वहाँ के जो गाँव था कैसे सब वहाँ ख़त्म हो गई, पत्थर गिरने लगे। कैसे पत्थर पे नाम, जिसको मरना था उनका नाम पत्थर पे लिख लिख के गिर रहा था। सब बिल्कुल तबाह हो गया रात भर के अंदर अंदर। बिल्कुल जो उनकी जो थी जगह सब ख़त्म हो गई, पूरे मतलब तहस के नहस हो गया। तो कैसे नरक बन गया, मतलब एकदम बिल्कुल कहते हैं ना कि वहाँ पे जो ऐसे दरिया बन गया, ऐसे आग के जैसे, बिल्कुल खून खून दिखा रहे थे, अजीब तरीके से बदबू आ रही थी। तो एकदम जहन्नुम बन गया बिल्कुल। तो जितने लोग थे उस जहन्नुम के नरक में सब समाहित हो गए, बिल्कुल तबाह हो गया, समाप्त हो गया। यही कहानी था, ये वाक़या है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखिएगा तो आप लोग को भी समझ में आएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।